आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी है विनोबा भावे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, ढाई घर आदि। अगला क्वेश्चन है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन 1 चित्रा मुद्गल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया, डी नासिरा शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। चित्रा मुद्गल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिलिगड्डू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी एवं नाजिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियां एक समुंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि। अगला क्वेश्चन है वह पथबंध था उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन 1 नरेश मेहता, बी प्रभाकर माजवी, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी रांगे राघव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेश मेहता। वह पथबंध था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपत श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा दो भागों में आदि। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास है परंतु एक तारा, सांचा, द्वाभा, 30-40, 50, आंखें मेरी बाकी, उनका और वैभव और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास हैं शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं आदि। अगला क्वेश्चन है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ऑप्शन 1 है कब तक पुकारूं, बी सैलूस, सी झूला नट, डी सेवा सदन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेवा सदन। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास में नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में बेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह, शांता आदि। जबकि कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का तथा सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन 1 है राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच, डी इन्हीं हथियारों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झूठा सच। मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच 1958 से 60 में देश विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। यह उपन्यास दो भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, 12 घंटे
1962 ईस्वी। अप्सरा का श्राप 1965। क्यों फंसे 1968 ईस्वी। मेरी तेरी उसके बाद 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन ए ईलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे, डी मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे तीनों ही मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए अमृत राय, बी अमृतलाल नागर, सी विष्णु प्रभाकर, डी उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेमल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नैन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट है 1985 ईस्वी की, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी की। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, कोई तो 1980 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, 92 ईस्वी, संकल्प 1993 ईस्वी। आगे है उदय शंकर भट्ट के उपन्यास, नए मोड़ 1954 ईस्वी, सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी, लोक परलोक 1958 ईस्वी, शेष अशेष 1960 ईस्वी, अमृत राय के उपन्यास हैं, बीज 1952 ईस्वी, नागफनी का देश 1953 ईस्वी, हाथी के दांत 1956 ईस्वी, जंगल 1969 ईस्वी, सुख दुख 1969 ईस्वी, भटियाली 1969 ईस्वी, धुआं 1977 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? परिति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। आगे है दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, परिति परिकथा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। आगे है अगला क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक, गोबर गणेश। पूर्वा पर विनायक, किस्सा गुलाम, गोबर गणेश। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। गोबर गणेश है 1978 ईस्वी का, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी का, पूर्वा पर 1990 ईस्वी, आखिरी दिन 1992 ईस्वी, पुनर्वास 1995 ईस्वी, विनायक 2011 ईस्वी, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 ईस्वी, असबाब ए पीरानी 2012 ईस्वी। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं, गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी, राजेंद्र यादव के उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, उल्टा 1958 ईस्वी, शाह और मात 1959 ईस्वी, एक इंच मुस्कान 1963 ईस्वी, अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, मंत्रविद्ध 1967 ईस्वी। कमलेश्वर के उपन्यास हैं, एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, तीसरा आदमी 1976 ईस्वी, वही बात 1980 ईस्वी, सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी,
रेगिस्तान है 1988 ईस्वी। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। मोहन राकेश के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, ना आने वाला कल 1968 ईस्वी, अंतराल है 1972 ईस्वी का। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ लेखन में किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर द्वारा लिखा उपन्यास है। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजर नैन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ। झरोखे 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस है 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी, कुंतो 1993 ईस्वी, नीलो नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी। आगे है 609 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए बूंद और समुद्र, बी वरुण के बेटे, सी सागर लहरी और मनुष्य, डी डूब। राइट आंसर है ऑप्शन बी वरुण के बेटे। वरुण के बेटे 1957 ईस्वी में मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। सागर लहरी और मनुष्य 1956 ईस्वी का है। उदय शंकर भट्ट बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर का है। लखनऊ के चाक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। डूब 1971 वीरेंद्र जैन का है। मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। यही राइट आंसर भी है ऑप्शन ए। मृदुला उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी, वंशज 1976 ईस्वी, चित्त कोबरा 1979 ईस्वी, अनित्य 1980 ईस्वी, मैं और मैं 1984 ईस्वी, कठगुलाब 1996 ईस्वी। आगे है अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।